यू आर वेलकम टू मैथमेटिका चैनल। एक्सरसाइज 10.3 में हम लोगों ने इधर 5 सवाल किए थे, 5 सम इधर हो चुके हैं हमारे। और पीछे साइड से हमारे कहाँ से शुरू किया था, 14 ऑनवर्ड्स ये खत्म हो गए। वही बीच के सवाल हैं, उनको हम लोग कर लेते हैं। चलो, तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा सिक्स्थ वन। सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ 10, कौन सा एक्सरसाइज है? 10.3 है शायद, 10.3 10.3। बहुत ध्यान से देखना, कलर कर लेते हैं रेड, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। क्वेश्चन है फाइंड मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी इफ ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 8। और साथ में एक और कंडीशन देता है। एक तो ये कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन है मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू 8 मॉडुलस ऑफ बी। मॉडुलस ऑफ ए जो है वो मॉडुलस ऑफ बी से 8 टाइम्स बड़ा है, 8 टाइम्स, ठीक है ना। ओके, तो चलो अपने सवाल पे चलते हैं। फाइंड मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी, राइट। गिवन क्या क्या है? ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना था? 8 था शायद, हाँ 8, और ये 8 टाइम्स। और दूसरी कंडीशन क्या है? मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मॉडुलस बी। ये कंडीशन, ठीक है ना। वेरी सिंपल, साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा। ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों कॉम्यूटेटिव होते हैं, मतलब दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं पहले। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 8। तो चलो फिर ए से ए में, तो ए डॉट ए, राइट। फिर उसके बाद माइनस ए डॉट बी हो गया, बी से शुरू करते हैं, प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी विच इज इक्वल टू 8। ओके। ये कितना होता है? मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। ये कितना होगा? माइनस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। व्हाट अबाउट दिस वन? कैंसिल हो जाएगा ना एक दूसरे से। ये एक काम करता हूँ, एक स्टेप कर देता हूँ। ए डॉट बी, ये क्या बन जाएगा? प्लस ए डॉट बी, बिकॉज ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए कम्यूटेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों हो गए कैंसिल। तो हमारे पास आ गया ए मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ओके, सो अभी एक और कंडीशन गिवन है, बट इट इज गिवन, क्या गिवन है यहाँ पे? ये वाली कंडीशन के मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मॉडुलस बी। ओके, अब ऐसी कंडीशन है, अब इस वाले ये इसको इक्वेशन एक दे देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ए इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू डाल देनी है। तो वैल्यू डालोगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर बोलता है, तो मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर अगर मैं यहाँ रखूंगा इसकी जगह वैल्यू, तो क्या हो जाएगी? ये 64 मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, करेक्ट। माइनस ऑलरेडी ये मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर है हमारे पास, विच इज इक्वल टू 8। तो अभी कितना दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है 63 मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ओके, तो मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63, या मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8/63 का रूट। ओके, इसमें से कुछ कॉमन आता है, रूट वगैरह निकलता है। 8 को मैं लिख सकता हूँ 4√2, रूट 8 इज
सॉरी, ऐसे लिख सकते हो 2√2, ठीक है। हम्म, 63 में क्या हो सकता है, 7×63 तो ये हो गया 2√2 और ये हो जाएगा 3√7, राइट। अभी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2/3, ऊपर क्या है √2 and 7, राइट। ये तो हो गया मॉडुलस ऑफ बी। अभी मॉडुलस ऑफ ए भी पूछा है उसने, यहाँ कर देते हैं इसको। अभी ध्यान देना, मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू कितना था, मॉडुलस ऑफ 8 इंटू मॉडुलस ऑफ बी। मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8, मॉडुलस ऑफ बी कितना है 2/3 √2/7, राइट। अभी हो जाएगा 8 टू 16, 16/3 √2/7, ठीक है। अभी मॉडुलस ए मॉडुलस बी आपको मिल गया, इजी है, कुछ भी नहीं मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। इवेलुएट द प्रोडक्ट, सिंपली प्रोडक्ट पूछता है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे करो, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, तो कर दोगे बड़े आराम से हो जाएगा। फिर भी मैं करा देता हूँ, मैंने सारे सवाल कराने हैं। क्या है तम 3a - 5b डॉट प्रोडक्ट 2a + 7b, राइट। ओके अब ध्यान देना, अभी इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3a डॉट 2a, इससे हो गया, अब इससे इसका भी कर दो, कितना हो जाएगा ये प्लस 3a डॉट 7b प्लस, अब 5b की बात करते हैं, 5 - 5b है, 5b और 2a क्या हो जाएगा -5b, एक मिनट थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, -5b डॉट 2a और फिर -5b डॉट 7b, ओके। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को करना है, कितना हो जाएगा ये 6a डॉट a 21a डॉट b, ये कितना हो जाएगा 10b डॉट a -35b डॉट b, ओके। अब इसको क्या करेंगे, ये बन जाएगा 6 मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 35 मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर। अब ये ए बी और बी ए, मैंने बता रखा है आपको पहले से ही कि a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये आपको पता होना चाहिए, पता है। तो कितना हो जाएगा ये 21 है और ये -10 है, कितना हो जाएगा +11a डॉट बी, राइट। इसको यहाँ लिख लेते हैं, ओके। हो गया खत्म, इतना था ही था बस। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अभी इस आज के लिए पहला क्वेश्चन है जो ठीक ठाक है, अच्छा है, थोड़ा क्वेश्चन आ सकता है ये। फाइंड द, ये आया हुआ है बोर्ड क्वेश्चन है ये, बी केयरफुली, सिंपल है बोर्ड क्वेश्चन है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना सेम मैग्नीट्यूड बोलता है ये, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है, एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो सब कुछ तो गिवन है, सब कुछ तो गिवन है, कुछ बचा ही नहीं है इसमें निकालने के लिए, बहुत आसान है, बहुत बहुत बहुत। तो मैग्नीट्यूड सेम है, 60 डिग्री एंगल और हाफ। चलो सवाल करते हैं, 8th सम, ध्यान देना प्लीज, 8th सम करेंगे।
10.3 एक्सरसाइज का। तो उसने क्या, आपको पता है वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा, वेरी सिंपल। अब उसने गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है, गिवन कंडीशन में यहाँ लिख दूंगा ए डॉट बी इज इक्वल टू हाफ, तो यहाँ मैं लिखूंगा हाफ, ठीक है। और फिर उसने बोला मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, और साथ में यहाँ पे कॉस थीटा कितना बनेगा, कॉस थीटा बनेगा 60 डिग्री, ओके। कॉस 60 कितना होता है, हाफ होता है। मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, ये हाफ हो गया, कॉस 60 इज हाफ, ये भी हाफ, ठीक है। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। और एक चीज और उसने बोला हुआ है कि मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी, मतलब मैग्नीट्यूड आर सेम, बोला हुआ है ना उसने, मैग्नीट्यूड आर सेम, किसके लिए, फॉर बोथ वेक्टर्स, बोथ वेक्टर के लिए, मतलब इसका मतलब मॉडुलस ए और मॉडुलस बी दोनों सेम हैं। दोनों सेम होने का मतलब, अब ये हाफ से हाफ जाता है तो यहाँ बचता है 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए। अब मैं इन प्लेस ऑफ मॉडुलस बी आई कैन राइट मॉडुलस ए, है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ ए कितना आएगा, वो भी 1 आएगा। तो साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि मॉडुलस ऑफ ए और क्या हो गया है, अरे तो मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 आ गया हमें। और अभी अभी मैंने देखा भी था कि मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी गिवन है, इक्वल है, तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ बी इज आल्सो 1। क्लियर, बहुत इजी सम है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, फाइंड मॉडुलस ऑफ एक्स। फाइंड मॉडुलस ऑफ एक्स इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए की बात करो। देखो बहुत ध्यान से देखना, सवाल बहुत आसान है लेकिन आना चाहिए आपको अच्छे से। फिर बोलता है एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इक्वल टू 12, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ एक्स बताना है और यूनिट वेक्टर ए है। अभी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको शायद। 9th क्वेश्चन यहाँ करेंगे। 9th क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखो अब ध्यान देना, फाइंड मॉडुलस ऑफ एक्स बोलता है, ये पता करो। एक मिनट, if for a unit vector a, if for a unit vector a, if for a unit vector a, ठीक है ना, और x माइनस ए एक्स प्लस ए 12, ऐसा है, ठीक है ना। तो चलो अब शुरू करते हैं। अब साथ में ये तो दिया ही है आपको, ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ ए इज नथिंग बट 1, ये दो कंडीशन गिवन है। अब इसी के साथ में शुरुआत करूंगा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो x डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट ए, सॉरी माइनस ए है, माइनस ए डॉट एक्स माइनस ए डॉट ए, राइट। और ये किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, और आपको ये पता है ए एक्स, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स। कंडीशन आपको पता ही है पहले से कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए कॉम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट में, ये दोनों हो गए कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू 12। तो मॉडुलस ऑफ ए एक्स स्क्वायर, और अभी अभी आपने देखा मॉडुलस ऑफ ए कितना है, 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 इक्वल टू 12। तो मॉडुलस ऑफ, एक मिनट, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 1 दैट इज 13 मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होगा, √13, ठीक है। बस वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट सम है हमारा 10th सम, ध्यान से देखो, इफ ए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, आर सच दैट ए प्लस लैम्डा बी, देख ध्यान देना,
कुछ इस तरह से बना हुआ है कि ए प्लस लैम्डा बी, ए तो ये हमारा, इसमें अगर मैं लैम्डा से किसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये लैम्डा बी हो जाएगा, बी तो गिवन है, लैम्डा बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब साथ में क्या बोलता है कि ये परपेंडिकुलर टू सी होगा, मतलब ए प्लस लैम्डा बी ऐसा कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर टू सी है, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू सी होगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, अब फिर हम लैम्डा बताना है। अब सीधी सी बात है, ये दोनों डॉट प्रोडक्ट अगर होगा, सॉरी परपेंडिकुलर है, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो मतलब ए प्लस लैम्डा बी डॉट प्रोडक्ट सी मस्ट बी इक्वल टू 0, वाई, इफ बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वेरी सिंपल, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। ए वेक्टर क्या है, 2 2 3, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ 10.3। वेक्टर ए क्या गिवन है, 2 2 3 था, 2i 2j प्लस 3k, और बी इज इक्वल टू क्या है वेक्टर 2 2 3 हो गया, बी है -1 2 1, -1 2 1, ओके। सी क्या है, 3 और 1, 3 प्लस 1, ओके। अब कंडीशन क्या दे रहा है, ये ए प्लस लैम्डा बी, सच दैट ए प्लस लैम्डा बी, अभी क्या दे रहा है, ए प्लस लैम्डा बी, ये गिवन कंडीशन है, दे आर परपेंडिकुलर टू सी, गिवन है ये सब गिवन है, सब, ये यहाँ भी और ये यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है ना, ये सब गिवन कंडीशन है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ए प्लस लैम्डा बी पहले मैं लिखूंगा, ए प्लस लैम्डा बी किसके इक्वल होगा, ए एज इट इज लिख देना है 2j प्लस 3k, एक कुछ वैल्यू लैम्डा है, सम कांस्टेंट नंबर, -i प्लस 2j प्लस k, ये हो गया ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, आई आई इकट्ठा कर लो, तो आई आई इकट्ठा होगा तो ये और लैम्डा, ये माइनस लैम्डा आई है ना, तो आई यहाँ लिखोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 2 माइनस लैम्डा, राइट, एक मिनट, 2 माइनस लैम्डा आई, राइट। और जे के लिए क्या सोचेंगे, जे 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 2j, तो 2 प्लस 2 लैम्डा जे, और के लिए क्या है, 3 प्लस लैम्डा के। ये क्लियर हो गई बात। अच्छा, गिवन कंडीशन क्या है, इट इज गिवन, क्या गिवन है कि ए प्लस लैम्डा बी इज डॉट सॉरी इज परपेंडिकुलर टू सी, है ना, और परपेंडिकुलर है, देन ए प्लस लैम्डा बी मस्ट बी डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0, क्लियर। तो अभी हम लोग इसको लिखेंगे 2 माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे प्लस 3 प्लस लैम्डा के। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, ये सब मैं स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देता हूँ। सी डॉट प्रोडक्ट, सी कितना है भाई, ऊपर गिवन था, एक मिनट, 3i प्लस जे, वेरी गुड, 3i प्लस जे, ऐसा, और ये होना चाहिए कितना, 0। अभी लैम्डा की वैल्यू फटाफट आ जाएगी। तो चलो आई से आई का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस लैम्डा इंटू 3, आई डॉट आई 1 हो गया, करेक्ट। जे का कर दो, तो 2 प्लस 2 लैम्डा, और यहाँ पे कितना है 1, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा, ओके। के यहाँ है ही नहीं, बस ये 2 ही बचता है, विच इज इक्वल टू 0। चलो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, सॉरी 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो 6 एंड 2 कितना हो गया, 8
-3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 8। कितना आया, 8 आया। बिल्कुल हो गया सवाल, बहुत इजी है। अगर लैम्डा की वैल्यू 8 है तो आपके दोनों डॉट प्रोडक्ट जो आपने किया a प्लस लैम्डा बी डॉट सी इक्वल टू 0, अगर लैम्डा की वैल्यू 8 रखते हो तो आपको डॉट प्रोडक्ट मिलेगा 0। इसका मतलब है दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। ओके, ये भी हो गया। इलेवेंथ क्वेश्चन, शो दैट mod a b प्लस mod b a इज परपेंडिकुलर टू दिस। मतलब यहाँ बीच में प्लस है और यहाँ बीच में माइनस है और कुछ भी नहीं है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट बताता है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर हैं अगर मान लो तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। वेरी सिंपल। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, सिंपल है, आराम से हो जाएगा। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं, 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन ऑफ 10.3 एक्सरसाइज। क्या क्या गिवन कंडीशन थी, mod a b, mod b a, ओके, mod a b प्लस क्या लिखता है, mod b a, ओके ठीक है। एक वेक्टर ये है और दूसरा क्या है ये, और दोनों परपेंडिकुलर है। तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, सेम mod a b माइनस mod b a, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर ऐसा बोलता है। इफ बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर, सो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। वेरी सिंपल, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, mod ऑफ ए बी माइनस mod ऑफ बी ए मस्ट बी इक्वल टू 0। तो चलो शुरू कर देते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन। डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे यहीं से शुरू कर देते हैं। आप जरूरी नहीं है इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो, बस पहले डॉट प्रोडक्ट करके देखो क्या आता है। तो पहले इसका करेंगे तो क्या होगा, mod ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर बी डॉट बी रहेगा, एक बी इधर भी है तो बी डॉट बी, ओके। अब नेक्स्ट इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस है mod ऑफ ए डॉट ए, ठीक है, या एक काम करो mod ऑफ ए और mod ऑफ बी एक साथ ऐसे लिख देते हैं, सॉरी, mod ऑफ बी और साथ में ए डॉट बी, राइट। ए डॉट बी पहले नहीं, सॉरी बी डॉट ए लिखना है क्योंकि बी इधर है, हो गया, बाद में तो सेम आना ही है। इन दोनों को करते हैं अभी, mod ऑफ बी mod ऑफ ए डॉट बी, फिर माइनस आएगा mod ऑफ बी स्क्वायर और ए डॉट ए मस्ट बी इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, mod ऑफ ए स्क्वायर है, ये क्या होगा, mod ऑफ बी स्क्वायर होगा, है ना। ये दोनों सेम है, कंडीशन सिर्फ क्या है कि भाई बी डॉट ए इक्वल टू ए डॉट बी कॉम्यूटेटिव होता है, इसी का इस्तेमाल बार बार होता है। और मैंने जब चैप्टर इसी एक्सरसाइज शुरू किया था तो बार बार बताया था कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये प्रॉपर्टी खूब यूज करेंगे हम, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसी का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। तो ये दोनों वैल्यू हो गई सेम, सेम वैल्यू मतलब कट गया, तो बचा क्या इधर से बचेगा बी स्क्वायर mod ऑफ बी स्क्वायर mod ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हो गई कंडीशन। अब उसने बोला था कि भाई ये 0 क्यों लिखा है, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ गई होगी आपको। और अगर ये 0 आ रहा है, अब आप देख लो, आप एक काम करो, एक काम करते हैं, सॉरी
ये परपेंडिकुलर है, हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। जीरो मत लिखो पहले से जीरो मत लिखो, एक काम करो, पहले से जीरो नहीं लिखना, और चाहो तो इसको एक बार लिख लो, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, सॉरी, और ए डॉट बी प्लस मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ठीक है, ए डॉट बी माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान दो तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे भी मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, दोनों बनता है, और ये दोनों कैंसिल होकर क्या आता है, जीरो। और जीरो शो करता है कि बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट mod of a b plus mod of b a is perpendicular to, क्या था, mod of a b, क्या था भाई, mod of a b माइनस mod of b a माइनस mod of b a is perpendicular to each other, राइट। तो परपेंडिकुलर हो गए, ये आपको समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है, नेक्स्ट सम ट्वेल्थ सम, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ठीक है, देख लेते क्या है। बोलता इफ a डॉट ए इज इक्वल टू जीरो एंड a डॉट बी ऑल्सो जीरो, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। तो वेक्टर बी क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलो ध्यान, क्वेश्चन देखा आपने, a डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, a डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, a डॉट ए इक्वल टू जीरो और a डॉट बी इक्वल टू जीरो, और b के बारे में पूछता है कि भैया ये क्या है ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 12th। अब दो ही क्वेश्चन बचे हैं, 12th एंड 13, बस। 12th क्वेश्चन ऑफ, अरे कहाँ चला गया, 12th क्वेश्चन ऑफ 10.3 एक्सरसाइज। हाँ जी, अब ये पूछना चाहता है कि अगर a डॉट ए इक्वल टू जीरो है और a डॉट बी इक्वल टू जीरो है तो b के बारे में बताओ, b क्या है, ठीक है ना। b के बारे में हमसे पूछता है, कंक्लूड करो, बताओ कि ये b क्या है। अब हम इसका सोल्यूशन करने वाले हैं, देखते हैं क्या बात करता है ये। भाई a डॉट ए इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और यू कैन से ए मॉडुलस ऑफ ए जीरो, ठीक है ना, बात खत्म। और साथ में एक चीज और बोलता है कि गिवन है ये सब कि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है ऑल्सो ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एक चीज मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, आइदर, अब ये दोनों कंडीशन अगर हैं, अभी दोनों कंडीशन अगर है तो साफ साफ दिखाई देता है कि आइदर ए जीरो और बी जीरो, ध्यान देना, ए जीरो है या बी जीरो है, या दोनों की वैल्यू जीरो अगर आती है। भाई ए डॉट बी कब जीरो होता है बताओ, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अगर अब ऐसे में बात समझ में आ गई कि ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हो सकते हैं, बट इसका मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मॉड ए इज इक्वल टू जीरो है, सो बी क्या हो सकता है, बी कैन बी एनी नॉन जीरो वेक्टर। बी क्या होगा, एक नॉन जीरो वेक्टर होगा, तभी तो भाई नॉन जीरो है, तभी तभी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बता रहा है। तो ये कुछ भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना, जीरो भी हो सकता है या परपेंडिकुलर होगा। ओके, ये क्वेश्चन था 13 आज का आखिरी क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन हमारा। 14 ऑनवर्ड्स मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ इसके पहले वीडियो में। 13 क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर हुआ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ए बी सी यूनिट वेक्टर है, ध्यान रखना इस चीज का कि मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ सी इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये क्लियर है बिल्कुल। और फिर साथ साथ में क्या बोलता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों वेक्टर को अगर सम करें तो तीनों जीरो भी आता है, बहुत बढ़िया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे।
तो ए बी सी यूनिट वेक्टर है, ए प्लस सी 0 है, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए बताना है। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, बहुत आसान है ये, आपको अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन 10.3 एक्सरसाइज। ऐसे आप एड्रेस जरूर लिखा करो अपने क्वेश्चन का, जो भी आप सोल्यूशन लिखते हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन लिखते नहीं हो, आपको ये बाद में पता नहीं चलेगा मैंने कौन सा क्वेश्चन कहाँ किया है। तो चलो जी, गिवन क्या गिवन था? यूनिट वेक्टर हैं ए भी और बी भी और सी भी, तो इसका मतलब 1 है। क्लियर। और एक और कंडीशन दिया हुआ उसने कि ए बी वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी। भाई ये वेक्टर मैं लगाता नहीं हूँ, आप लगा लिया करो, आपको लगाना है ये। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 ऐसा भी है, ठीक है ना? अब अगर ऐसा है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब मैं अगर इसको स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो रहेगा ही। और स्क्वायरिंग करूंगा तो इसका मतलब दो चीज का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का ए प्लस, एक मिनट, ए प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए 0। तो चलो जी, ए प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ए को पकड़ो, इससे करो, फिर इससे करो और फिर इससे करो। चलो, पहला आएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस, चलो बी को पकड़ो, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी। अब सी को पकड़ो, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी, और ये कितना होना चाहिए? 0। समझना अभी, ठीक है? तो ए डॉट ए क्या होता है? मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। और ये बी डॉट बी है तो ये क्या होगा? बी का मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। और ये सी डॉट सी है तो क्या होता है? ये मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर। खत्म। यहाँ मैं थोड़े निशान लगा दे रहा हूँ कि मैंने लिख चुका हूँ। अब आपकी बारी आती है ए डॉट बी लिखने की। ए डॉट बी यहाँ है, यहाँ बी डॉट ए, आई कैन राइट हियर ए डॉट बी, ठीक है? ये बी डॉट सी है, ये सी डॉट बी है, मैं इसको भी बी डॉट सी लिख सकता हूँ। अब आ जाओ ए डॉट सी पे, ए डॉट सी प्लस सी डॉट ए, तो ये भी ए डॉट सी, ये पूरा 0 है। अब गिवन कंडीशन में क्या बोलता है? मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, ए मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ए डॉट बी कितने हो गए? ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ठीक है? बी डॉट सी कितने? 2 हैं, ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी, ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी इक्वल टू 0। वेरी सिंपल। अब ये तीनों मिला के क्या हो गए? 3 हो गए। 3 को 3 है तो राइट साइड लेके चले जाओ, -3। अब ये वैल्यू इधर लिख लो, पहले लिखते हैं अभी, ये लिखते हैं 2 ए, अच्छा 2 दो सब में है तो 2 कॉमन ले लो, ए डॉट बी बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी, -3 है। अब आप इसको छोड़ दो, ए डॉट बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू -3/2। क्लियर? ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड क्वेश्चन बनता है ये, और ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, आता है एग्जाम में। तो मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा एक्सरसाइज अच्छे से कर ली हमने, ठीक है? अच्छे से तैयार कर लो, खुद से करो। जब तक आप लिखोगे नहीं, वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा, जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखते हो, ठीक है? तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।